केवट पूर्व जन्म में कौन थे? केवट वाल्मीकि रामायण के एक पात्र हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार करवाई थी। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में केवट का जन्म जब हुआ था तब धरती जलमग्न थी। वह एक कछुए के रूप में जन्मे थे और उस रूप में वह श्री हरि के अमिट भक्त थे। एक बार गंगा सागर स्नान को आए कुछ ऋषियों के मुख से उसने श्री हरि के चरणों की महिमा सुनी। कछुए के मन में प्रभु चरणों के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उसने ऋषियों से पूछा कि उसे प्रभु चरणों के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ऋषियों ने बताया, प्रभु के चरणों के दर्शन का सौभाग्य उन्हीं पुण्यात्मा को मिलता है जिन पर वह प्रसन्न होते हैं। कछुए पूछा कि प्रभु कहाँ वास करते हैं। ऋषियों ने कहा, वैसे तो प्रभु सब जगह हैं, लेकिन उनका निवास पाताल लोक से भी आगे वैकुंठ में है। क्षीर सागर में वे शेषनाग की सैया पर विराजते। कछुआ चल पड़ा श्री हरि के धाम। चलते चलते सागर तट पर भी पहुंच गया, फिर तैरने लगा। बढ़ता गया और आखिर पहुंच गया वहां जहां प्रभु शेष सैया पर थे। शेष जी उनको अपने तल पर सुलाए आनंद रखे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थी। कछुए ने प्रभु चरण छूने चाहे, पर शेष जी ने उसे ऐसा करने न दिया। उस समय वह शेषनाग के फुफकार के कारण उसके चरण स्पर्श नहीं कर पाया। प्रभु सिर्फ मुस्कुराते रहे और यह सब देखते नारद सोचते रहे कि प्रभु इतने करुणावान हैं तो उनके चिर संगी ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस घटना के बाद केवट ने अपने पूर्वजन यानी कछुए के रूप में कई वर्षों तक तप किया। तब विष्णु भगवान ने उनको कहा कि त्रेता युग में उनको यह अवसर देंगे। भगवान ने उसके तप को देखते हुए केवट को मानव योनि दी। त्रेता युग में इसी कछुए ने केवट के रूप में जन्म लिया और फिर प्रभु श्री राम जब वनवास गमन के समय माता सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा पार करने के लिए गंगा किनारे खड़े हुए तो केवट ने उन्हें पहचान लिया। राम केवट को आवाज देते हैं कि नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। केवट भगवान को पहचान जाता है और नदी पार करने के लिए शर्त रखता है। वह कहता है, मांगी नावन केवट जाना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहि, मानुष करनी मूर कछु अहि। अर्थात मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाले कोई जड़ी है। वह कहता है कि पहले पांव धुलवाऊं, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। कहीं हमारी नाव ही नारी बन गई अहल्या की तरह तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छिन जाएगी। और फिर शेष जी अर्थात लक्ष्मण और लक्ष्मी जी अर्थात माता सीता के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने पखारने का सुख प्राप्त किया। प्रभु राम वह सब करते हैं जैसा केवट चाहता है। उसके श्रम को पूरा मान सम्मान देते हैं, उसके स्थान को समाज में ऊंचा करते हैं। राम की संघर्ष और विजय यात्रा में उसके काम को भी बड़प्पन देते हैं। इस संदर्भ से भगवान राम और निषाद राज केवट संदेश देना चाहते हैं कि जब भक्त परम पद को पा लेता है तो वह संसार के माया बंधनों से मुक्त हो जाता है। धन्य हो प्रभु। जय सिया राम, जय जय सिया राम।